सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणाभाग न आने के बावजूद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। उन्होंने उन पलों को याद किया जब वो पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। पूर्व मंत्री मनमोहन दिल्ली के वो बयाल के थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन किया। गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए, पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम को नमन किया और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें नमन किया। गांधी परिवार की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस ने इनफैक्ट अपने 7 दिन के जो भी कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द करने का फैसला किया है। लगातार 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों में जिनके आगे सब हाथ जोड़ रहे हैं, जिनको इस वक्त सब संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी सुनिए और पढ़िए। एक वाकया शेयर किया गया कि राष्ट्रपति भवन में एक भोज आयोजित किया गया था और उसी दौरान तो मैं ये वाकया भी आपको शेयर करूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर से नीरज कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित का रुख करेंगे। अमित, एक एक करके सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन पलों को याद कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह हम सबके बीच में थे। बड़े ऐसे व्यक्ति जो बहुत सहज स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के। देखिए, एक ऐसा शख्स जो 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा हो, इससे पहले भी विभिन्न पदों पर रह जाता है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, विरोधी पार्टियों के भी नेता उतनी ही तादाद में उनकी आ रहे हैं जितना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा सहयोगी दल जैसे अखिलेश यादव, इसके अलावा रामदास और इसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो भी आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता तो आ ही रहे हैं। तो ये दिखाता क्या है? ये दिखाता यह है कि वह सर्वमान्य नेता थे और अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी एक एक्सेप्टेंस थी, उनके बातों को मानने वाले लोग थे। अब मनमोहन सिंह चाहे वह सत्ता में थे या विपक्ष में थे, उनके ऊपर तंज कसे जाते थे। उनके पर जो विपक्ष जब सत्ता में थे तो प्रहार करता था और जब विपक्ष में थे तब सत्ता पक्ष उनकी नीतियों को लेकर प्रहार करता था। लेकिन उनका जो जवाब देने का अंदाज था, वह बिल्कुल एकदम नपा तुला सौम्य अंदाज होता था और कम शब्दों में अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कह पाना, यह उनकी सबसे बड़ी खूबी, यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक जो इंटेलेक्ट होता है या हम ये कहें कि बौद्धिक जो एक्सपर्टीज होता है, वो उनके अंदर सबसे ज्यादा था। किसी भी विषय पर देश की समस्या के प्रति वह सजग रहते थे, खुले तौर पर अपनी राय रखते थे। पीएम रहते हुए अगर वह मनरेगा, आरटीआई और आधार कार्ड जैसी व्यवस्था अगर उन्होंने देश को दी, तो विपक्ष में रहते हुए मतलब कि 2014 से 2024 तक
उन्होंने सरकार की नोटबंदी, इसके अलावा जीएसटी जैसी नीतियों पर उन्होंने अब मौजूदा सरकार की उन्होंने यानी कि आलोचना एक की, उसके राजनेता के विरोध तौर में पर दिया। तो यहाँ तक और कि प्रधानमंत्री जब वो रहे उनके कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने तमाम बड़े काम किए ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी कई सारे ऐसे लोग रहे जो प्रभावित रहे मनमोहन सिंह से। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ नीरज कुमार भी लाइव मौजूद हैं। नीरज, वहां पर किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि 7 दिन तक जो भी सरकारी कार्यक्रम प्रस्तावित थे उन सभी को रद्द किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल तमाम कार्यक्रम को रद्द पहले ही किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, कल स्थापना दिवस का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया को बता दें कि 5 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी और यहाँ से थोड़ी दूर पे कांग्रेस पार्टी के मुख्य भवन के अंदर में मनमोहन सिंह की तस्वीर रख दी गई है। वहाँ माल्यार्पण किया जा रहा है, फूल पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। कल जो है यहाँ जो अब तक जानकारी है, यहाँ उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के दर्शन के लिए भी। लेकिन मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत अर्थशास्त्री के तौर पे ज़्यादा जाने जाते रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर भी जब रहे तो विभिन्न फैसलों से देश को अपनी हनक का, सरकार की हनक का अंदाज़ा लगाते रहे। कम शब्द में भले बोले, लेकिन जो फैसले थे उनके बहुत दूरगामी प्रभाव वाले थे। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि आज बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज की जो पीढ़ी है उनके फैसलों को महसूस कर सकते, चाहे शहर में हो या गांव में। और ये भी कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में अगर तमाम देशों की बात करें तो भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण में मनमोहन सिंह के फैसले का फायदा उठाया। और यही वजह है कि दुनिया के साथ कदम ताल करने में भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली, भारतीय लोगों को मदद मिली। आज की पीढ़ी तो अपने काम का फिर भी पीआर कर लेती है, लेकिन मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे जो काम का पीआर नहीं करते थे, काम उनका पीआर करता था कि देखिए कैसा काम उन्होंने किया है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बड़ी शख्सियतों से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी तस्वीर, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनकी तस्वीर, और दोनों ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनीति ने खुद चुना। और चौथी तस्वीर बराक ओबामा के साथ, और बराक ओबामा स्पीच खत्म होने के बाद कहते हैं कि देखिए बड़ी शानदार स्पीच दी है आपने, सुनने का मन करता है आपको। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात की भी उनकी तस्वीर है। व्लादिमीर पुतिन, जैक शिराक के अलावा नवाज शरीफ के साथ भी जब मुलाकात हुई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग के लिए आए थे। तब राज्यसभा सदस्यों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी। लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें